हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वृत्त एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 10th और क्लास 9th। दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 10.2 करने से पहले हम करेंगे प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1 वृत्त की बराबर जीवें वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। कोई वृत्त है, इसकी दो जीवें हैं ए बी और सी डी, और ये दोनों क्या हैं, ये बराबर है। और हमने सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवें अगर हम केंद्र से मिलाएं तो जो ये कोण है, कोण ए ओ बी, दूसरा कोण होगा कोण सी ओ डी, ये कोण, ये दोनों कोण हमने बराबर सिद्ध करने हैं। देखो दिया है, क्या दिया है, वृत्त ओ आर। ओ आर का मतलब क्या है, पहले तो हम त्रिज्या लिखते हैं केंद्र और उसके बाद त्रिज्या। इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ, ये लिख दिया है ना। फिर लिखा त्रिज्या आर, ये सारी त्रिज्या क्या आर है, तो सारी बराबर होंगे। तो दिया है वृत्त ओ आर जिसमें ओ केंद्र है और आर त्रिज्या है कि दो बराबर जीवें ए बी बराबर है सी डी, ये जीव्या इस जीव्या के बराबर है। सिद्ध करना है कोण ए ओ बी, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। प्रमाण, अगर इन जीवों को हम केंद्र से मिला दें तो दो त्रिभुज बनते हैं। तो दोनों त्रिभुजों में आ जाओ, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में। अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या दे रखा है, ओ ए बराबर है ओ सी। एक ही वृत्त की जितनी त्रिज्याएं खींचो, जितनी मर्जी आप चाहो, वो सारी क्या होंगी, बराबर होंगी। और दूसरा ओ बी बराबर है ओ डी, ये जो त्रिज्या है ये इसके बराबर है और ये त्रिज्या है ये इसके बराबर है, ठीक है। और तीसरा क्या है, ए बी बराबर है सी डी। अब इसमें दोनों में क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक वृत्त की सारी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती हैं। और दूसरा ये क्या दिया है, ये समान जीवें दिया है, समान जीवें, ये हमारा दिया गया। तो अब इसमें देखो कौन सा रूल लगता है, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, तीन साइड या तीन भुजाएं, तो कौन सा रूल लगेगा, एस एस एस, या भुजा भुजा और भुजा नियम अनुसार। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। बिल्कुल, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी। अब यह त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सर्व अंग सम। अब त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजा और तीन कोण। अगर दो त्रिभुज, पहली त्रिभुज और दूसरी त्रिभुज, अगर ये सर्वांग सम है, सर्वांग सम का ये निशान होता है, अगर ये सर्वांग सम है तो पहले की तीनों भुजाएं दूसरी की तीनों भुजाओं के बराबर होंगी और तीनों कोण दूसरी के तीन कोणों के संगत कोणों के बराबर होंगे। तब यही है, ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी। अब यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे इसका, कारण सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग। हमने यही सिद्ध करना था, ये कोण इसके बराबर है। अब प्रमेय 10.2 इसका उल्टा, यदि एक वृत्त की जीवें द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वह जीवें समान होती। वृत्त ओ आर, ओ वृत्त का केंद्र है, आर वृत्त की त्रिज्या है, में ए बी व सी डी जीव्यों द्वारा बने कोण ए ओ बी व सी ओ डी बराबर है। ए ओ बी ये कोण, सी ओ डी ये कोण, ये दोनों कोण क्या बराबर हैं, ये हमारा दिया है। सिद्ध क्या करना है, अब इन जो जीवें हैं वो दोनों बराबर हैं, ए बी बराबर है सी डी। प्रमाण, दो त्रिभुज हैं इसमें, दोनों त्रिभुजों में आ जाओ। त्रिभुज ए ओ बी
वह त्रिभुज सी ओ डी में क्या क्या दे रखा है, पहले यही लिख लेते हैं। कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी। इसका रीजन क्या है, दिया है। दूसरा, ओ ए बराबर है ओ सी, ये साइड इसके इक्वल ले ली। दूसरा, ओ बी बराबर है ओ डी, ये जो साइड है ये हमने इसके बराबर ले ली। इसका रीजन क्या होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, एक ही वृत्त है तो त्रिज्याएं समान होंगी। इतना ही लिख दो, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं और ये चौकी, और लिखना चाहो तो समान होती है। अब देखो, एक तो कोण हो गया और दो भुजा हो गई, तो कौन सा रूल हो गया, दो भुजाएं हैं और उनके बीच का कोण है। नियम एस ए एस, एस ए एस, ये होगा भुजा कोण भुजा अनुसार। त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग समय त्रिभुज सी ओ डी। अब ये त्रिभुज है, इसके सर्वांग समय तो पहले ही बताया था, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग समय तो उसके तीनों भुजाएं और तीनों कोण संगत त्रिभुज के बराबर होते हैं। तो अब इसका जो तीसरी भुजा है ए बी, लिख दो ए बी बराबर है सी डी, सी पी सी टी, और हमने यही सिद्ध करना। एक्सरसाइज 10.2 में प्रश्न फर्स्ट है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम जब होंगे जब उन दोनों की त्रिज्याएं समान होती हैं। ठीक, अब इसके ऊपर क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांग समवृत्तों की बराबर जिवें उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। दो वृत्त हैं, इसका केंद्र मान लो ए और इसका मान लो पी, ए बी सी, ये पी ये क्यू आर। इसमें बी सी और क्यू आर दो बराबर जीवे हैं। अब हमने सिद्ध करना है कोण ए बी सी जो केंद्र पर कोण बना है बी ए सी, दूसरा है क्यू पी आर ये कोण, ये दोनों कोणों को हमने बराबर सिद्ध करना है। दो वृत्त ए आर, एक का केंद्र ए है त्रिज्या आर है, दूसरा पी आर केंद्र पी है और त्रिज्या कितनी आर है में, बी सी बराबर है क्यू आर, बी सी ये जीव्या इस जीव्या के बराबर है। सिद्ध करना है एंगल बी ए सी ये एंगल, क्यू पी आर ये एंगल, ये दोनों एंगल ये दोनों कोण क्या बराबर हैं। प्रमाण, त्रिभुज ए बी सी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों त्रिभुजों सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। प्रमाण में क्या है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है, बी सी जीव्या इसके बराबर है ना, दोनों जीव्याएं इसकी, तो बी सी बराबर है क्यू आर। क्या रीजन क्या होगा, कारण क्या होगा इसका, दिया, क्या दिया, दो जीवें बराबर है। दूसरा ए बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, ये किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, और ए सी किसके इक्वल होगा, पी आर के। इसका क्या मतलब क्या कारण है, समान वृत्त की समान त्रिज्या है, ये हमारी दिया है। अब इसमें कौन सा रूल लग गया, तीन भुजाएं हैं एस एस एस, एस एस एस, भुजा भुजा और भुजा नियम अनुसार दोनों त्रिभुज क्या सर्वांग सम है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्या होंगे, सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं, तो इससे क्या होगा, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी ये वाला कोण और ये कोण संगत कोण है ना, क्यू पी आर ये दोनों भी बराबर हैं। और रीजन क्या लिखा है इसका, सी पी सी टी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग,
वो भी बराबर होंगे। हमने यही सिद्ध करना था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग समवर्तों की जीवें उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवें बराबर होती हैं। दिया है दो वृत्त ए आर, ए केंद्र आर त्रिज्या, पी आर, पी केंद्र आर त्रिज्या में कोण बी ए सी, ये कोण और ये कोण क्यू पी आर बराबर है। सिद्ध करना है बी सी बराबर है क्यू आर। प्रमाण त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में एक तो ये कोण दे रखा है बराबर, इसी को लिख लेते हैं। कोण बी ए सी बराबर है कोण क्यू पी आर, और इसका कारण क्या होगा, दिया, ये दोनों समान दे रखे हैं। दूसरा, दोनों वृत्त सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग समवृत्त है, और सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं समान होती हैं। ए बी बराबर है पी क्यू और ए सी बराबर है पी आर। यह जो साइड है यह इसके इक्वल होगी और यह साइड है यह इसके इक्वल होगी, इसके बराबर है। तो कौन सा रूल लग गया, दो भुजा बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर है। एस ए एस क्या लिखेंगे इसको, भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं और एक कोण है। नियम अनुसार ठीक है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू आर, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांग समय। सर्वांग समय तो क्या होगा, वही तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होंगे। तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या बी सी, ऐसे इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है क्यू आर। तो बी सी बराबर है क्यू आर, और इसका हम रीजन क्या लिख सकते हैं, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग। तो हमने यही सिद्ध करना था, BC बराबर है QR। अभी हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।